अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ फरा मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वाला इशू हर मेंबर को फेस करना पड़ता है जब भी कोई फ्रेशर मेंबर ज्वाइन होता है या फिर ओल्ड मेंबर कोई हो जाए। ठीक है, अक्सर हमने बहुत से ऐसे एड्रेस देखे हैं जहाँ पे हमें आइडिया ही नहीं होता कि अगर हम कोई ऑर्डर इनका प्लेस करते हैं तो वहाँ पे कोई कोरियर वाला उनको पार्सल डिलीवर करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। जैसे ही हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो हम जल्दबाजी में उनका ऑर्डर प्लेस करने की करते हैं, हालांकि हम ये भी नहीं देखते कि उनके एरिया में कौन सी कोरियर है जिसके थ्रू उनको ईजिली पार्सल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी किसी मेंबर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया और फॉर डिलीवरी का जैसे ही स्टेटस आ गया तो जो राइडर है वो उनको कॉल कर रहा है, वो उनको बोल रहा है कि आपका जो पार्सल है वो ऑफिस में है या फिर आप ऑफिस से लेके जाएं। ठीक है, हम आपको डिलीवर नहीं करवा सकते। तो ये वाला इशू कई मेंबर को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जो कस्टमर होते हैं वो खुद जाके पार्सल नहीं ले पाते। अक्सर फीमेल होती हैं, मेल हों तो वो पार्सल रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं वो पार्सल रिसीव नहीं कर पाती। इसकी वजह से उनके जो पार्सल होते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि जब भी आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, सबसे पहले आप लोगों ने उनके एड्रेस को चेक करना है। एड्रेस चेक करने के बाद आप लोगों ने कोरियर चेक करनी है कि इनके एरिया में कौन सी कोरियर है। ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों ने ऑर्डर लगाना है। लेकिन ऑर्डर लगाने से पहले आप लोगों ने अपने कस्टमर से बात कर लेनी है कि आपके एरिया में ये कोरियर है, इसके थ्रू अगर मैं ऑर्डर लगाती हूँ तो आपने ऑर्डर रिसीव कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप जब अपनी कस्टमर से बात कर लेते हो तो फिर बाद में कोई इशू वगैरह फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब कई एड्रेस ऐसे होते हैं जो गांव के होते हैं, ठीक है, विलेज साइड के होते हैं, तो वहाँ पे आप सबको पता ही है कि जो राइडर होते हैं वो होम डिलीवरी नहीं करवाते। सिटी एरिया हो तो इजीली पार्सल भी डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने ये वाला जो इशू है कोरियर वाला, ये आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने एड्रेस वगैरह कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब एक एक एड्रेस में से मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इस एड्रेस में आप लोग कैसे कोरियर वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एड्रेस है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करती हूँ। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोलता है तो आप लोग अपने कस्टमर से लाजमी कंफर्म किया करें कि उनको किस कोरियर के थ्रू इजीली पार्सल रिसीव होते हैं। ठीक है, या फिर आप पूछें कि कभी उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो उनको किस कोरियर के थ्रू पार्सल रिसीव हुआ, क्या वो होम डिलीवरी हुई या नहीं हुई, या आपने सेल्फ कलेक्शन पे पार्सल को रिसीव किया। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों ने अपने कस्टमर से लाजमी पूछने होते हैं अगर आप लोग ईजीली अपने पार्सल को डिलीवर करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास एक एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि इनके आसपास कौन सी सिटी है। ठीक है, इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मियाँ वाली है, तहसील इनकी पिपलाना है। ठीक है, अब सिंपल मैं पिपलाना को यहाँ पे कॉपी करती हूँ, क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च बार पे हमने पिपलाना लिख के कोरियर ऑफिस सर्च करना है। ठीक है, कोरियर ऑफिस सर्च करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ कोरियर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी कंपनी में कौन कौन सी कोरियर काम कर रही है। ठीक है, आप लोगों ने वो माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे TCS है। ठीक है, उसके अलावा जो DHL है ये हमारी कंपनी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को DHL का बता देती हूँ कि कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कोरियर सर्विस नहीं होती। ठीक है, उन्होंने एक ऑफिस टाइप ही बनाया होता है कि वो वहाँ पे पार्सल रख जाते हैं, एड्रेस वगैरह कस्टमर को मैसेज कर देते हैं, कार्ड पे बता देते हैं कि आपका पार्सल यहाँ पे पड़ा हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर रिसीव कर लें। यहाँ पे कोरियर वाले आप लोगों को टाइम बता देते हैं किस टाइम के अंदर अंदर पार्सल रिसीव कर लें, उतनी देर तक राइडर वहाँ पे पार्सल छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अगर उस टाइमिंग के अंदर अंदर जो राइडर ने आपको या आपके कस्टमर को बताई होती है उसके अंदर आप लोग पार्सल को नहीं रिसीव करते तो वो पार्सल वापस अपने ऑफिस में ले जाते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो DHL होते हैं ना, ये इस बिना पे बने होते हैं। ठीक है, आप लोगों को मिल गया कि यहाँ पे जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और एड्रेस का बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लोग इस एड्रेस की जो कोरियर है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एड्रेस चेक कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट और तहसील इनकी गुजरात है, लेकिन जो इनकी सिटी है वो ये वाली है। सिंपल इसको कॉपी करेंगे और बैक आते हैं क्रोम पे और यहाँ पे हमने इसको पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद हमने इसको सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमें कोरियर वगैरह मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो कंपनी में काम कर रही हैं वो कार कोरियर है। ठीक, कार कोरियर के आपको यहाँ पे 2 ऑफिस शो हो रहे हैं कि यहाँ पे एक कार कोरियर का यहाँ पे होगा गुजरात में। ठीक है, और दूसरा आपको नीचे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोगों ने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, या किया हुआ है, राइडर को कॉल या मैसेज नहीं गया तो सिंपल आप लोग यहाँ पे ये जो कॉल लिखा हुआ है आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करवाती हूँ कि ये देखिए कॉल पे मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे हमको नंबर शो हो गया। ठीक है, तो आप सिंपल इस पे कॉल करके भी इनसे कंफर्म कर सकते हैं कि इस नाम का पार्सल है, ये ट्रैकिंग नंबर है, ये एड्रेस है, ये पार्सल आपके पास है या नहीं, काइंडली राइडर नंबर बता दें, हमने पार्सल रिसीव करना है, तो वो आपको राइडर नंबर भी बता देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और एड्रेस आया है। ठीक है, अब इस एड्रेस पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनको कौन सी सर्विस इजीली पार्सल डिलीवर करवा देगी। ठीक है, अब हम इनका जो डिस्ट्रिक्ट है और जो सिटी है इनकी वो ये वाली है। ठीक है, सिंपल हमने इसको कॉपी करनी है।
कॉपी करके हमने बैक आना है क्रोम पे और यहाँ पे हमने इसको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने पुट किया, यहाँ पे हमें कोरियर सर्विस भी शो हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेपर्ड भी है, TCS भी है। ठीक है, अगेन TCS है और उसके अलावा TCS की सर्विस यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग सिंपल लेपर्ड के थ्रू भी ऑर्डर लगा सकते हो, TCS के भी थ्रू ऑर्डर लगा सकते हो। मैं आपको अपने एरिया का बता देती हूँ कि मेरे एरिया में कौन सी सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे सामने TCS आ गया। ठीक है, बाकी में मेरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ TCS की जो सर्विस है ना वो अवेलेबल है, उसके अलावा कोई भी कोरियर हमें होम डिलीवरी नहीं करवाती। ठीक है, वैसे तो मैं विलेज में रहती हूँ, विलेज में होम डिलीवरी नहीं होती, लेकिन मेरे जो पार्सल आते हैं ना वो ऑफिस में पड़े रहते हैं, नेक्स्ट डे मैं जाकर पार्सल रिसीव कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सारे एड्रेस को देख लिया है, हमें जो सिटी मिल रही है वो औरंगी है। ठीक है, हमने सिंपल इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो सिंपल हमने गूगल क्रोम पे आके इसको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे है जो वो सर्विस है लेपर्ड की। ठीक है, MNP की भी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, TCS की भी है। ठीक है, TCS ऑफिस भी है, TCS औरंगी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को तीनों सर्विस मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगेन आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को राइडर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आता तो सिंपल यहाँ पे आपको कॉल का ऑप्शन शो हो रहा है, आप सिंपल इस नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका जो डायल पैड होता है, ठीक है, जहाँ पे हम नंबर वगैरह डायल करते हैं कॉल करने के लिए, उस पर आ जाएगा आपका नंबर। आप सिंपल कॉल करके उनसे कंफर्म कर सकते हो कि हमारा इस नाम का ये ट्रैकिंग नंबर है, पार्सल है और हमको ये डिलीवर नहीं हुआ, काइंडली इस बारे में बता दें, तो आपको राइडर नंबर और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल इजी मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ऐसे में आप लोगों को ये जो कोरियर का इशू होता है, होम डिलीवरी नहीं हो पाती या फिर गलत कोरियर के थ्रू ऑर्डर लग जाता है, कई कोरियर ऐसे होते हैं जो उनके आसपास एरिया भी नहीं होता, बहुत दूर का एरिया पड़ जाता है उनको, आप हो या आपकी कस्टमर हो, उससे बचने के लिए आप लोग सिंपल इस तरीके को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में जो आपका पार्सल है वो भी ईजिली आपको रिसीव हो जाएगा और आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट की, किसी भी बात की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग लास्ट में पूछ सकते हो, मैं इजीली आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि आप किस मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो मैंने मेथड आपको इस वीडियो में बताया, मुझे नहीं लगता इस मेथड को अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोगों को कभी भी पार्सल का कोई इशू फेस करने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ, विलेज एरिया हो तो वहाँ पे होम डिलीवरी नहीं होती, खुद जाके पार्सल रिसीव करना पड़ता है। ठीक है, अगर सिटी एरिया हो तो इजीली जो पार्सल है वो आप लोगों को रिसीव हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करूंगी कि जब भी आप हो या आपकी कस्टमर हो, आपको जिस भी कोरियर के थ्रू इजीली पार्सल रिसीव हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, आपको जो राइडर पार्सल दे के गया है आप उस राइडर का नंबर सेव कर लो। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी कोई इशू बने, पार्सल को लेके आपको डिलीवरी नहीं हुई या फिर आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो आप लोग सिंपल उस राइडर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मेरा ये पार्सल है इस नाम का, क्या आपके ऑफिस में है या नहीं। ठीक है, आप लोग ईजिली उस राइडर से भी बात कर सकते हो। ये टिप भी बहुत ही अमेजिंग है अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तो। ठीक है, हर राइडर चाहे कोई भी सर्विस वाला हो, आप लोग उससे पूछे बिना ही नंबर सेव कर लो। ठीक है, अगले बंदे को नहीं पता चलेगा कि आपने उसका नंबर सेव किया है या नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के साथ मज़ीद एक बात शेयर करूँगी कि आप लोगों ने जब भी किसी का ऑर्डर लगाना हो, किसी भी कस्टमर का, तो आप लोग 2 नंबर लिया करो। ठीक है, क्योंकि हमने जो नंबर दिया होता है ऑर्डर पे, वो नंबर अगर राइडर को बंद मिलता है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से वो आपको कॉल नहीं कर पाता, तो कम से कम दूसरा नंबर होगा तो वो इजीली कॉल बैक कर लेगा आपको। ठीक है, 2 नंबर लास्ट में लिया। वेबसाइट में जाके दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने वेबसाइट में जाके इस ऑर्डर को कैसे लगाना है। ठीक है, अब हम आते हैं वेबसाइट में। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। हमने इस एड्रेस का देखा था कि इस एड्रेस पे हमें 3-4 सर्विस शो हो रही थी, एक MNP थी, एक लेपर्ड थी और एक TCS थी। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हमने शिमन कोरियर पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जिस भी कोरियर के थ्रू ऑर्डर को प्लेस करना है, आपने सिंपल वो यहाँ पे पुट करना है। जैसे कि मैं MNP करती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं उस सिटी को पुट करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, करंगी यहाँ पे आपको सिटी शो हो गया, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोगों ने कोरियर लिखनी है। कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि जैसे ही मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ, अब यहाँ पे हमने लेपर्ड सर्विस को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट सिटी में हमने जब भी सिटी को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये ऐसा शो होगा कि यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं है, तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी लेपर्ड की जो सर्विस है वो इनके एरिया में नहीं है। ठीक है, और बाकी टोन सोसाइटी में आप लोग, आप हो या आपका कोई कस्टमर है, उससे 2 नंबर ले लो मस्ट। ठीक है, एक नंबर आप लोग फ़ोन नंबर में लिख दो। ठीक है, दूसरा नंबर आप कॉलोनी सोसाइटी में लिख दो, ताकि कभी किसी भी रीज़न की वजह से राइडर आपको कॉल नहीं कर पाता, पार्सल डिलीवर नहीं करवा पाता, तो वो दूसरे नंबर पर कॉल करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो में आपको
A to Z सारी समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट की, किसी भी बात की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ठीक है। बाकी चैनल पे न्यू है लाज़मी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाज़मी करिएगा। इस वीडियो को अपनी टीम के साथ लाज़मी शेयर किया करें ताकि आपकी टीम को भी काम करने में आसानी आ सके, ठीक है। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।